नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त, आप देख रहे हैं टेक वीडियो चैनल। आज इस वीडियो में हम एक रियल प्रोसीजर लिखने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आप एक प्रोसीजर को, मतलब कैसे आप एक सब प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, और हमने एक कीप लर्निंग के नाम से एक प्रोसीजर बनाया था, जस्ट एक वेलकम टैग यू करके और मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए। ओके, अब एक प्रोसीजर नया हम लिख रहे हैं, और जैसे आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो देखते हैं कि आपको यूजर का नाम के साथ में हेलो लिख के आता है, हेलो सुनील, हेलो महेश, हेलो निर्मल, जो भी चीजें लिख के आती है, मतलब आपका नाम आता है या वेलकम लिख के आता है। तो वो सारी चीजें क्या है, आपका नाम उनको कैसे पता चलता है? जब आप लॉगिन करते हैं तो डीबी पे जाता है, वो डीबी की टेबल में देखता है कि भाई इस पर्टिकुलर आईडी का जिससे आपने लॉगिन किया उसका यूजर नेम क्या है, ये नाम क्या है, और उसको फिर वो क्या है आपके डैशबोर्ड पे दिखाता है। ठीक है, तो वैसा ही एक प्रोसीजर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है वो समझिए, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें यूजर का नाम चाहिए हेलो के साथ में। हम पास क्या करेंगे, पास करेंगे उस यूजर की यूजर आईडी। जब भी आपने डीबी, किसी डीबी को देखेंगे, हमने जब पहले यहाँ पे बात की थी तो हमने देखा था एक कस्टमर टेबल है हमारे पास में, राइट। और इस कस्टमर टेबल में हमारे पास में कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, वेबसाइट, क्रेडिट लिमिट और ईमेल आईडी है। इसी पे हमने एक नया एक कस्टमर इंसर्ट भी करवाया था। और देखिए, ये कुछ लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे इंसर्ट किया है उनका यहाँ पे डिटेल भी आ रहा है, और मैंने ट्यूटोरियल्स में ये एक रो इंसर्ट की थी। कस्टमर आईडी 322 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक प्रोसीजर बनाएंगे जहां पे मैं कस्टमर आईडी पास करूंगा और मुझे प्रिंट होके आना चाहिए हेलो और नाम, उस कस्टमर का नाम। ठीक है, तो चलिए अब ये एक प्रोसीजर अपन लिखते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हमें लिखना होगा वही सिंटेक्स, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। अब देखिए, वो प्रोसीजर बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि जब भी अपन कोड लिखते हैं ना, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि क्या फाइनल क्या है वो ही लिखना है आपको। तो क्रिएट और रिप्लेस हम दोनों लिखते हैं, और यहाँ पे प्रोसीजर का नाम देते हैं हेलो यूजर। ठीक है, जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसको हेलो करवाना। अब हम लिख रहे थे यहाँ पे हेलो यूजर इज, है ना, इज लिख रहे थे, उसके बाद में लिख रहे थे अपन बिगिन, और लास्ट हम क्लोज कर रहे थे एंड से। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स था। अभी एरर क्यों आ रहा है? सब कुछ तो सही है, फिर एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एग्जीक्यूशन में कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी। यदि हम यहाँ पे नल भी लिख देते हैं तो फिर ये एरर नहीं आना चाहिए। ओके, ये हमारा कंप्लीट सिंटेक्स हो गया कोई एक प्रोसीजर लिखने का। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हमें यूजर आईडी पास करनी है। जैसे मैं 322 पास करूं तो लिख के आना चाहिए हेलो सुनील दत्त, राइट। तो ऐसे ही जब भी कोई वेरिएबल आपको पास करना होगा तो आपको बताना होगा कि ये इन पैरामीटर है या आउट पैरामीटर है। ठीक है, और वो कहाँ पे होगा, ये जो हमारा एरिया है ये तो क्या है पूरा प्रोग्राम लिखने के लिए। उससे पहले आपको क्या है यहाँ पे डिक्लेयर करने होंगे वो वेरिएबल। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि अपन यहाँ पे क्या पास करेंगे, यूजर आईडी। और जब भी आप ये लिख रहे हैं तो आपको डाटा टाइप डिफाइन करना होगा कि ये डाटा टाइप क्या है। तो ये डाटा टाइप क्या होगा, वेरचर 2। और उसके साथ ही आपको ये भी डिफाइन करना होगा कि ये जो पैरामीटर है ये इन पैरामीटर है या आउट पैरामीटर है। तो यहां पे अपन लिखते हैं इन, मैं इन करूंगा इसको। ठीक है, कैप में लिखते हैं इसको भी। अब देखिए, यहां पे तीन चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो तीन चीजें होंगी यहां पे। सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम, उसके बाद में उस वेरिएबल का मोड, मतलब इन है या आउट है, और उस वेरिएबल का टाइप, ये हमने दे दिया। अब मैंने यहाँ पे वो नहीं दिया है, लिमिट नहीं दिया है ना। अब देख रहे होंगे लिमिट नहीं दी, लिमिट देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है यूजर आईडी क्या है मुझे पता नहीं है। ठीक है, यूजर कुछ भी पास करेगा, जस्ट मैं उसको यहाँ पे हैंडल करूंगा। उसके बाद में भी देखेंगे कि कैसे इसको भी कंट्रोल करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब हमें क्या करना था, पहले देखिए ये प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इसके बाद में यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया था मैसेज, राइट, कि भाई मैसेज क्या है। तो एक मैसेज डिक्लेयर करते हैं पहले, इसी को मैं कॉपी करता हूं और हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हमने एक ये मैसेज। अब इसको है ना थोड़ा सा हम प्रोसीजर को थोड़ा सही से लेते हैं। ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, किसका, इस प्रोग्राम का। तो इसको हम किससे ले रहे हैं, एलवी लिख रहा हूं मैं, एलवी मतलब लोकल वेरिएबल। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, और ये एक सही तरीका भी है प्रोग्राम लिखते टाइम, ताकि आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसको दूसरे लोग समझ पाए, जो भी आपके बाद में उसमें काम करने वाले, या
इन फ्यूचर यदि आप ही उसको देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज किस लिए लिखी हुई है। दूसरी बात, यहाँ पे आप हमेशा कमेंट लिख दें जब भी कोई चीज ऐसी डिक्लेयर करें, वेरिएबल फॉर मैसेज टेक्स्ट, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में अब मुझे क्या करना है, यहां से यूजर आईडी आएगी और उसको क्या करना है, उसका नाम पता करना है। तो नाम कैसे पता करेंगे, नाम मुझे मिलेगा कस्टमर टेबल में। किस टेबल में मिलेगा, कस्टमर टेबल में। देखिए यहाँ पे कॉलम का नेम क्या है, नेम, और हमें क्या मिल रही है, कस्टमर आईडी मिल रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे। सबसे पहले मुझे वो उसका नाम निकालना है इस यूजर आईडी से। तो क्या करेंगे, वो इस सेलेक्ट, मैं जस्ट सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पहले लिख रहा हूं, कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू, मैं पहले टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये क्यूरी मैंने लिख दी, इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए यहां पे आ रहा है, एक रो आ गई जहां पे कस्टमर आईडी 322 थी। अब मुझे इसका नाम चाहिए था, तो नाम का कॉलम कौन सा है, नेम। तो अब स्टार हटा देता हूं मैं और नेम लिख दिया मैंने, ठीक है। नेम मेरे पास में आ गया ये। अब इस नेम को मुझे डिस्प्ले कराना है, राइट। तो डिस्प्ले कराने के लिए देखिए dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहां पे अब वो क्या है, नेम डिस्प्ले कराना है। ये हमारा सिंटेक्स है। अब नेम तो यहां पे आ गया, लेकिन ये किसी भी, जब भी किसी प्रोग्राम के अंदर कोई चीज आप यूज करेंगे तो उसको पहले डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना। डिक्लेयर मतलब वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तब तो आप इसको यूज कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एलवी मैसेज को डिक्लेयर कर रहे हैं, आप इसमें देखिए, जब हम यहाँ पे मैसेज को डिक्लेयर कर रहे हैं तब तो हम यहाँ पे इस मैसेज को यूज कर पाए, और यहाँ पे जब मैसेज 2 हमने डिक्लेयर किया तब हम यहाँ पे मैसेज 2 को यूज कर पाए। तो जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है मेरे पास में नेम में, इसको भी मुझे कहीं ना कहीं क्या करना होगा, सेव कराना होगा, तभी जाके क्या है ये मैं डिस्प्ले करा पाऊंगा। तो उसके लिए एक वेरिएबल हम और डिफाइन कर देंगे, एलवी नेम वेरकर 2। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ना, इसको मैं असाइन नहीं कर सकता। जैसे ये एलवी मैसेज था, ये फिक्स था कि मेरे को वेलकम ही लिखना है, लेकिन एलवी नेम फिक्स नहीं है, क्योंकि ये कहां से आएगा, किसी टेबल से आएगा, और हर एक यूजर आईडी के लिए अलग अलग होगा। तो उसके लिए क्या है कि ये जो नेम आ रहा है ना, इस नेम को इस वेरिएबल में सेव करा लेते हैं। कैसे कराएंगे, सेलेक्ट नेम इनटू एलवी नेम, राइट। अब क्या है कि इस टेबल में वो रो जहां पे 322 नंबर कस्टमर आईडी है, उसका नेम किस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, एलवी नेम, राइट। तो एक बार ये जब क्यूरी, आप सिर्फ ये क्यूरी चला रहा हूं मैं, तो अब जैसे पहले यहाँ पे पूरी रो आ रही थी, अब क्या होना चाहिए, एक ही कॉलम आना चाहिए। ओके, इस इनटू को एक बार हटा रहा हूं मैं, जस्ट आपको एक सिर्फ एक कॉलम दिखाने के लिए। ये आ गया सुनील दत्त। अब हम इस इनटू को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मेरे पास में एलवी मैसेज भी है, एलवी नेम भी आ गया। अब मुझे यहाँ पे डीबीएमएस आउटपुट पुट लाइन में दोनों को कॉन्केटनेट करना है। तो दोनों को कॉन्केटनेट करने के लिए क्या है, वही है, एलवी मैसेज लिखो और उसके बाद में कॉन्केटनेट और एलवी नेम। आपने ये क्यूरी एग्जीक्यूट करके, ये वाली जो क्यूरी है, ये क्यूरी एग्जीक्यूट करके आपने उसका नेम लेके आ गए आप, और कहां पे सेव करा दिया, एलवी नेम में, और फिर इन दोनों को मैसेज को। तो अब क्या आएगा, वेलकम सुनील दत्त। अब ये जो 322 है, ये मैंने हार्ड कोड किया है, लेकिन हार्ड कोड क्यों करना है, हम तो वहां पे यूजर से मांग रहे हैं ना। जब भी कोई हेलो यूजर को कॉल करेगा तो वो यूजर आईडी पास करेगा ही करेगा। यदि यूजर आईडी पास नहीं करेगा तो दिखा कैसे पाएंगे अपन। तो ये जो 322 है, इसको हार्ड कोड ना करके अपन क्या करते हैं, डायनेमिक करते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे इन आ रहा है, ठीक है, वो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉल कर लेंगे। तो अब क्या होगा कि यूजर कॉल करेगा हेलो यूजर को, जो भी कोई फंक्शन, जो भी कोई प्रोसीजर लिखेगा, जब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा तो वो क्या लिखेगा, हेलो यूजर, और उसके बाद में उसका पैरामीटर पास करेगा। ये देखते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को कंपाइल करते हैं।
ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। मैंने यहाँ पे रन स्टेटमेंट चलाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, सॉरी, स्क्रिप्ट आउटपुट प्रोसीजर हेलो यूजर कंपाइल। ठीक है, हेलो यूजर बन गया, एक बार देख लेते हैं। हेलो यूजर आ गया, ये देखिए ये हमारा प्रोसीजर रेडी हो गया, हेलो यूजर। अब हेलो यूजर को हमें कॉल कर, ठीक है, तो कॉल करने के लिए सिंपल क्या है, सेम इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, अब अपन बस एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट लिखेंगे अपन बस, और डिक्लेयर उक्लेयर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या लिखेंगे, हेलो यूजर। ये हमारा क्या है, एक प्रोसीजर है। पहले जब हम कीप लर्निंग को कॉल कर रहे थे ना, जब जस्ट हमने कीप लर्निंग लिखा था और ये लिख दिया था बस, है ना, कंपाइल हो गया था, मतलब रिजल्ट आ रहा था। अभी देखें हेलो यूजर, मैं कोई चीज पास नहीं कर रहा हूं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। इसको भी क्लियर कर देता हूं, और ये तो क्लियर है ही ऑलरेडी। देखिए यहां पे क्या आ रहा है, रोंग नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इन कॉल। मतलब जब आप हेलो यूजर को कॉल कर रहे हैं तो आपने कॉलम डिफाइन नहीं किया है, मतलब पैरामीटर पास नहीं किया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, आप ब्रैकेट के अंदर में जितने वेरिएबल वहां पे रिक्वायर्ड है वो आप दोगे। तो सबसे पहले मुझे वो वेरिएबल देखने की कौन कौन से, तो प्रोसीजर में आप जाइए, जब ये प्रोसीजर रेडी हो गया है, अब जैसे ये प्रोसीजर रेडी हो गया तो मुझे पता है कि यूजर आईडी मेरे को इन देना ही होगा। ठीक है, तो इन देने के लिए मुझे यहाँ पे यूजर आईडी पास करनी। यूजर आईडी का टाइप क्या है, varchar 2 है। तो आप यहाँ पे चाहे तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करें, इसको एक्जीक्यूट करते हैं। एक्जीक्यूट किया और देखिए यहाँ पे आ गया वेलकम सुनील दत्त, और यहाँ पे लिखा रहा है पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब ये हमारा रन कर रहा है। अब आप कोई भी यहाँ पे डिजिट दीजिए, 25 दिया मैंने, देखिए नाम आ रहा है। अब लेकिन एक दिक्कत है, ये वेलकम के बाद में स्पेस भी आना चाहिए, वो नहीं आया, वो कैसे देंगे। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हेलो यूजर प्रोग्राम है इसको अपन चेंज कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे ताकि वो स्पेस आ जाए। ठीक है, ये जो चीजें मैं छोड़ रहा हूं ना, ये मैं ऐसे छोड़ता हूँ इसीलिए क्योंकि आपको ना ये चीजें बाद में करेक्ट करना भी आ जाए। अब करेक्ट करने के लिए क्या करें, जस्ट ये वेलकम के बाद में एक यहाँ पे स्पेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यदि यहाँ पे स्पेस नहीं ऐड करना चाहते तो जो यहाँ पे कॉन्केटनेट किया था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्केटनेट कर दीजिए। बस हो गया, दोनों सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो मैं सिर्फ वेलकम के बाद में मैंने ये किया है, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, रिकंपाइल हो गया। अब इसको कॉल करते हैं, बिगिन और एंड, और यहां पे लगाते हैं अपन हेलो यूजर, और यहां पे दीजिए मेरा 45। ओके, अब यहां पे एक्जीक्यूट करते हैं, देखिए स्पेस आ गया, वेलकम के बाद में स्पेस आ गया, और ओके। तो ये था कि कैसे आप एक प्रोसीजर लिखते हैं, उसमें इन पैरामीटर कॉल करते हैं और फिर आपको रिजल्ट उस तरीके का प्रिंट होता है। अब ये जो हम डीबीएमएस आउटपुट ले रहे हैं ना, ये तो सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए ले रहा हूं मैं, लेकिन आउटपुट तो बहुत अलग अलग आएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पूरी टेबल की टेबल दिखानी है, कुछ एक डाटा दिखाना है, उस डाटा को फिल्टर करके दिखाना है, डाटा को मैनिपुलेट करके दिखाना है, डाटा को अरेंज करके दिखाना है, वो सारी चीजें अपन क्या कर सकते हैं, अब क्यूरी में लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो सिंटेक्स है ये आपको इस तरह लिखना है, मतलब ये जो प्रोसीजर आप अभी हमने बना दिया है, ये प्रोसीजर बेसिक है, ये आपको हर किसी एक प्रोग्राम में मिल जाएगा इसी तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, तो आप भी एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें एक या दो पैरामीटर इन होंगे और उसके बाद में कोई एक्टिविटी करके यहाँ पे डीबीएमएस आउटपुट में यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही खास था और आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और यदि ये समझ में नहीं आया ना तो इसको 2-3 बार देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें ऐसी है जो हर किसी प्रोसीजर में काम आएगी। आपको इन पैरामीटर लेना है, उसके बाद में उस पर कुछ एक्शन करना है। जैसे हमने क्या किया, हमने यूजर आईडी ली, फिर उस पर एक्शन क्या किया, उस यूजर का नाम हमने गैदर किया, फिर क्या किया, फिर हमने क्या किया कि हमने एक कॉन्केटनेट स्ट्रिंग की और उसको हमने प्रिंट करवाया। अब
बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं कि आप उसकी लॉग भी क्रिएट कर रहे हैं, एक नई टेबल आपने बना ली कि कौन लोग कब कब लॉग इन हुए हैं। इसका मतलब जब हेलो यूजर को आप कॉल कर रहे हो, इसका मतलब वो यूजर लॉग इन हो रहा है अभी, तो उसका क्या है, सिस्टम डेट के साथ में एक टेबल में रिकॉर्ड मेंटेन करना। ये सभी हम आने वाले वीडियोस में अभी कवर करेंगे, आने वाली क्लासेस में। तो अभी के लिए इतना ही था कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस करना और पक्का करना है। मतलब ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको पक्का प्रैक्टिस करना है, ये जान है इस कोर्स की। ठीक है, मतलब ये इस बेसिक बहुत जरूरी है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।